ये सही है, मैं ईमानदार से कांग्रेस के साथ रहा हूँ, लेकिन आजकल उन लोगों का कलयुग है, उन लोगों का सितारा बुलंद होता है जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते। आपने तो वफादारी निभाते हुए कई चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन फिर भी विधायक से आपको दरकिनार गया, टिकट नहीं दिया गया। अब सांसद का मौका मिल जाए तो? नहीं, गलत फहमी में हो, ग्रुप पिच में मैं नहीं हूँ। कौन सा ग्रुप मेरी मदद करेगा? नहीं किसी। खाचरियावाला साहब और मोरारी लाल जी और संगठन के सचिव इस बात का पता लगाने के लिए आए हैं कि यहाँ कौन उपयुक्त उम्मीदवार रहेगा। वो लोगों से चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। पार्टी बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार कर रही है और हमारे रंधावा साहब ने भी बोला है कि अब के वो डीएनए का टेस्ट करेंगे कि कौन वास्तव में कांग्रेसी है। मूल रूप में दल बदलने वालों को वो उतना मौका नहीं देंगे जितना कभी भूल चूक में दे दिया करते थे। उन्होंने खुद ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि डीएनए का टेस्ट कर ही उम्मीदवार को तय करेंगे। जो डीएनए में जो खरा उतरेगा उसको पार्टी टिकट। आपने अभी संबोधन में कहा कि मीना या ब्राह्मण, मैंने नहीं दोनों समाज से जिसने भी कहा आपकी बैठक में ये निर्णय लिया गया तो मीना समाज से नहीं, ये निर्णय नहीं लिया गया। ये सुझाव दिया गया कि मीना समाज और ब्राह्मण समाज इस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में एक सम्मानजनक उपस्थिति रखते हैं, तो इनमें से उम्मीदवारों का चयन किया जा सकने की संभावनाएं अभिव्यक्त की थी, तय नहीं किया। तो कुल मिला के इस बार भाजपा को पटक नहीं देंगे लोकसभा चुनाव में, ये तैयारी है? हम तो हर बार ही प्रयास करते हैं, इस बार और अधिक जोर लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार जीत के जाए। तो राजस्थान में कितनी सीटें आ जाएगी आपके साथ? इसकी परिकल्पना करना बेकार है, कितने आएगी कितने नहीं आएगी, लेकिन नेता है, उन्होंने ईमानदारी बरती, 12 से। लोकसभा चुनाव को लेकर आज राय सुनी रही है। जो लोकसभा क्षेत्र कोटा और बूंदी है, यहाँ की बैठक आयोजित की गई थी कांग्रेस की बैठक में किस प्रकार के निर्णय हुए हैं, किस प्रकार लोकसभा चुनाव को इस बार कांग्रेस जीतेगी, उसको लेकर चर्चा की गई है। हमारे साथ विधायक हरिमोहन शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। रामनारायण साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो चुनाव भी लड़ा था और रहे भी हैं सांसद, और इस बार तो वरिष्ठता की हद हो गई और यूँ माने कि आपकी देखरेख में चुनाव होगा, क्या माने? नहीं, मैं पार्टी में पदाधिकारी नहीं हूँ, वरिष्ठ है। ये सही है, मैं ईमानदार से कांग्रेस के साथ रहा हूँ, लेकिन आजकल उन लोगों का कलयुग है, उन लोगों का सितारा बुलंद होता है जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते। आपने तो वफादारी निभाते हुए कई चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन फिर भी विधायक से आपको दरकिनार गया, टिकट नहीं दिया गया। अब सांसद का मौका मिल जाए तो? नहीं, गलत फहमी में हो, ग्रुप पिच में मैं नहीं हूँ। कौन सा ग्रुप मेरी मदद करेगा? मैं किसी ग्रुप पिच में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ। तो किस नज़रिए से देखते हैं इस बार? अगर नजरिया साफ है, हरिमोहन जी मेरे बगल में खड़े हैं, इससे ज़्यादा वरिष्ठ कोई नहीं उम्र की दृष्टि से। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है। कोटा बूंदी क्षेत्र लोकसभा अपने आप में बीजेपी का गढ़ है अभी वर्तमान में। कोई गढ़ नहीं है, गढ़ पैदा किया गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो स्पीकर है, सांसद है, वो कैसे जीतता है पता है आपको? आप कोटा में एनालिसिस कर लीजिए। यदि कांग्रेस के लोग एक भी उसको वोट नहीं देंगे तो किसी कीमत पर जीतने की औकात नहीं होगी। विधायक हरिमोहन जी हमारे साथ है, बूंदी से हैं, उनसे हम बात करते हैं। किस इस बार लोकसभा चुनाव को कांग्रेस, क्योंकि अभी बैठक जो आयोजित तो प्रताप सिंह जी भी थे, मुरारी लाल जी भी थे, अशोक चांदना जी भी थे, आपको भी थे। खाचरियावाला साहब और मोरारी लाल जी और संगठन के सचिव इस बात का पता लगाने के लिए आए हैं कि यहाँ कौन उपयुक्त उम्मीदवार रहेगा। वो लोगों से चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद जो भी कांग्रेस हाईकमांड जिस भी उम्मीदवार को तय करेगा, उसके साथ एकजुटता से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगेंगे। इस बार किसको सेलेक्ट उम्मीदवार मानते हैं आप? जिसको पार्टी घोषित कर दे वही उम्मीदवार का हम समर्थन करेंगे। पार्टी बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार कर रही है और हमारे रंधावा साहब ने भी बोला है कि अब के वो डीएनए का टेस्ट करेंगे कि कौन वास्तव में कांग्रेसी है। मूल रूप में दल बदलने वालों को वो उतना मौका नहीं देंगे जितना कभी भूल चूक में दे दिया करते थे। उन्होंने खुद ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि डीएनए का टेस्ट कर ही उम्मीदवार को तय करेंगे। जो डीएनए में जो खरा उतरेगा
उसको पार्टी टिकट आपने दे। अभी संबोधन में कहा कि मीणा या ब्राह्मण मैंने नहीं कहा। दोनों समाज से वो उन्होंने- जिसने भी कहा आपकी बैठक में ये निर्णय लिया गया है, तो मीणा समाज से या नहीं, ये क्या निर्णय इसको- नहीं लिया गया। ये सुझाव दिया गया कि मीणा समाज और ब्राह्मण समाज इस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में एक सम्मानजनक उपस्थिति रखते हैं, तो इनमें से उम्मीदवारों का चयन किया जा सकने की संभावनाएं अभिव्यक्त की थी, तय नहीं किया। तो कुल मिला के इस बार भाजपा को पटक नहीं देंगे लोकसभा चुनाव में, ये तैयारी है। हम तो हर बार ही प्रयास करते हैं, इस बार और अधिक जोर लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार जीत के जाए। तो राजस्थान में कितनी सीटें आ जाएगी आपके साथ? इसकी परिकल्पना करना बेकार है, कितने आएगी कितने नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में सीट जीत करके बता देगी राजस्थान में। 25 में से कितनी सीटें मानते हैं मीणा साहब आप? देखिए, सही ढंग से चुनाव लड़ा गया और कैंडिडेट का सही सिलेक्शन हुआ और जो नेता है उन्होंने ईमानदारी बरती तो 12 से 14 सीट आ सकती है। देखिए, कुल मिला के लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को 12 से 14 सीट आने का दावा जो वरिष्ठ नेता है रामनारायण मीणा वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यह सब जब होगा जब हम सिस्टम से पार्टी के हित में चुनाव लड़ेंगे, ये कहना रामनारायण मीणा का है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।